को नहीं चला सकता है। आपको भी मैं कहूँगा कहने के लिए आपके आसन को सरकार नहीं चला सकता है। कभी आपके कहने से भी आसन गायब नहीं होगा। करो बाहर करो, निकाल बाहर करो। पूरे बिहार में दंगा करा करके और सदन में आके शांति का संदेश दे रहे हैं महोदय। ये आसन में शर्म नहीं है, बेशर्मी का काम ये लोग कर रहे हैं। जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं, अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं, लेकिन इनके आचरण जो है वो बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना, संसदीय कार्य मंत्री को उठाना, ये लोकतंत्र की परंपरा स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है, तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप खूब ढोल बजाइए। हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। आज सत्र का अंतिम दिन है महोदय। 27 फरवरी से चलने वाले इस सत्र में महोदय विपक्ष द्वारा लोक महत्व के कई गंभीर मुद्दे उठाए गए, कार्य स्थगन दिया गया, परंतु सरकार के द्वारा किसी मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया गया महोदय। महोदय हद तो तब हो गई कि सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत नालंदा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जिले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, जबकि सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले अपराधी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। महोदय मामला चाहे बिहार में हो रहे अपराध का, जिसमें बिहार के समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोपालगंज, सीवान सहित कई जिलों में खुलेआम लोगों की हत्या, बलात्कार हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार का मामला, जहरीली शराब का मामला, जेठली हत्याकांड का मामला। महोदय हद तो तब हो गई कि डॉक्टर संजय का 1 महीना से ज्यादा अपहरण हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय सरकार किसी विषय पर जवाब नहीं दे रही है। एक डॉक्टर के महोदय मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं महोदय, रामनवमी के अवसर पर जो हथियार, तलवार, फरसा, तरासा जो लोग लेकर के जा रहे हैं, उसकी सफाई आप लोग बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष को क्या कहना चाहिए उन्होंने कहा, अब किताब लेकर पढ़िएगा तो किताब पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष को क्या कहना था तो कह दिए। मंत्री संसदीय का महोदय, ये सदन साक्षी है, आसन साक्षी है कि जब कोई जनहित का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, महोदय आप आसन साक्षी है कि जब कभी जनहित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, सरकार हमेशा उस पर अब स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन लोगों की जरा हालत देख लीजिए महोदय, इन लोगों की हालत संसदीय कार्य मंत्री, इन लोगों की हालत देख लीजिए। आपका यही जिम्मेवारी है क्या? प्रतिपक्ष का यही जिम्मेवारी है? आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इनका पोस्टर ले लीजिए, पोस्टर लीजिए। माननीय मंत्री महोदय हाउस ऑर्डर में लाइए। सासाराम, बिहार शरीफ, गया में दंगा जो हुआ है, दंगाइयों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप नेता प्रतिपक्ष को आसन को कह रहा है कि आप आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं बैठ रहे हैं तो कैसे उनके दल को लोग जाएंगे? सरकार से मांग करते हैं एनआईए की जांच सरकार कराए। सासाराम और बिहार शरीफ, गया में रामनवमी के अवसर पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा पर हमला किया गया महोदय।
आप जो है संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं, आप लोग सुनिए। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, ये कौन सी व्यवस्था है कि ये बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलने देंगे, ये बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर, कि आपने गौर किया होगा जी ये सदन में कितनी देर रहे हैं, कितनी देर रहे। यही इनका चरित्र बताता है। क्या आप लोगों को संसदीय व्यवस्था में हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिताकर भेजी है। महोदय, फिर संसदीय कार्य मंत्री जी बीच बीच में उठ जाते हैं। बात जरूर सुनी पूरी असर से ये बात रखते हैं सदन के अंदर, लेकिन सदन की मर्यादा का भी सरकार कर रहे की भी हैं। बात ये सुनेंगे, आप पूरी बात ये भी हमारी- आसन सुनिश्चित करें। पूरी बात मैं आपको महोदय, आप केंद्रीय बैंक से गाइड नहीं होंगे, आप गाइड वो नहीं कहेंगे और आप गाइड होइएगा। आप अपना बात कहिए। आसन की मर्यादा है, उसके बाद सरकार आसन को नहीं चला सकता है। आपको भी मैं कहूंगा कहने के लिए आपके आसन को सरकार नहीं चला सकता है। कभी आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। नहीं, आसन की मर्यादा आपके है कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। महोदय। आप पढ़िए। संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं। कहाँ गया इजराइल आप का जांच रिपोर्ट? आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया महोदय। आज हम कह रहे हैं महोदय, ये सदन पूरे बिहार के शांति सदन विधायकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। इनके बाद सरकार भी जवाब देगी और इनको सुनना होगा। पूरी बात मेरी सुन लें, मैं सुनूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना, संसदीय कार्य मंत्री को उठाना, ये लोकतंत्र की परंपरा स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये गलत है। कहीं माइक बंद कोई नहीं करता है महोदय। सारे प्रेस मीडिया के लोग भी बोलता है, आसन जिनको इजाजत देता है और जो बोलता है उसके माइक चालू किए जाते हैं। महोदय, आज हम पूछ रहे हैं महोदय कि डॉक्टर का अपहरण हुआ, 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय। उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए। सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? इजराइल मंसूरी के द्वारा जो सानी के बच्चे का हत्या हुआ, क्यों सरकार जवाब दे नहीं रही है? हत्या हुआ है महोदय, जवाब देगी। आप लोग सुनिए महोदय, नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है महोदय। विशेष कमेटी का रिपोर्ट MKCL का, उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया, सरकार का जवाब नहीं है महोदय। आज जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च सदन में यहाँ भी घोषणा किए थे कि वह अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया महोदय। आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है महोदय। सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है महोदय। मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय? इसलिए बोल रहे हैं, सो बोल जाइए ना। शिक्षकों का नियोजन का मामला है, अभियंताओं की नियुक्ति का मामला है, बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है, विभिन्न आयोगों संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय। आज अंतिम दिन है, आसन से निर्देश हो कि ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, सरकार उस पर अपना जवाब दे महोदय। और अंत में कहेंगे महोदय कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिंदुओं के निर्दोष लोगों को
आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं। ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, सरकार ये नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, आपका अपना स्पष्ट इसके संबंध में आप अपना स्पष्ट विचार आप दें। आप नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा। हटिए, निकाल बाहर करो, निकालो बाहर करो। सुरक्षा कर्मी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष के बातों को सुना गया है, अब सरकार के बात को भी आप लोग सुनिए। सरकार के बात को भी सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए। आप सरकार के भी बात को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के बातों को हुआ है, आप सुनिए। तो यही कह रहे थे कि इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं। और ये आज की बात थोड़े है महोदय, आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे और सरकार के कहने की बारी आएगी तो बाहर चले जाएंगे। यही तो इनका रवैया रहा है। आखिर नेता प्रतिपक्ष ने जो तमिलनाडु का मामला उठाते हुए कहा था कि अगर गलत होगा तो हम माफी मांगेंगे, उसका क्या हुआ? तमिलनाडु के मामले पर 2 दिन सदन की कार्रवाई नहीं चली थी और अंत में क्या निकला महोदय? इसलिए सरकार पिछले पूरे सत्र में जो भी मामले विधिवत उठाए गए हैं, सबका सरकार ने जिम्मेदारी से जवाब दिया है। जिसमें विपक्ष की कोई रुचि नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो उनकी समस्या है और वो भी जनता देख रही है। जो ये सदन में क्या क्या करते हैं, ये भी जनता महोदय देख रही है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है। जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है, तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप ढोल बजाइए। ये लोग महोदय पूरे बिहार में दंगा करा करके और सदन में आके शांति का संदेश दे रहे हैं महोदय। और सबसे बात है कि ये लोग हिंदू के ठेकेदार हैं, जिसके नाम से महोदय आप कीजिए, जवाब सरकार ने दे दिया है। अध्यक्ष जो होते हैं सदन के, उनकी एक गरिमा होती है और नियमावली है और वो सदन के संचालन करते हैं। और वहां से माननीय सदस्य के द्वारा ये कहना कि बेशरम अध्यक्ष, ये कतई जो है ये संसदीय शब्द का प्रयोग कि बेशरम अध्यक्ष इस्तीफा दो, ऐसे सदस्यों पे उचित समय पे अविलंब वैसे सदस्यों पे कार्रवाई करना चाहिए महोदय। ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। इन लोगों का यही आचरण है, अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं, लेकिन इनके आचरण जो है वो बिहार की जनता दे रही है। ये आसन बेशरम नहीं है, बेशर्मी का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए अब सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।